हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन वो बुला रहा है, बार बार बुला रहा है। किसके जरिए? बम धमाके करके बुला रहा है, स्वागत नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो खुद आत्मघाती कदम उठाने के लिए, कहा जाए कि वो अपना खुद ही ऐसे काम कर रही है, अय्याशी में डूबी रही, ड्रग्स के धंधे उसे बढ़ा रही। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। गाड़ी बुला रही है या विमान बुला रहा है या पड़ोसी बुला रहा है? पड़ोसी पाकिस्तान, हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन वो बुला रहा है, बार बार बुला रहा है। किसके जरिए? बम धमाके करके बुला रहा है, स्वागत नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो खुद आत्मघाती कदम उठाने के लिए भारत को और भारत की सेना को भड़काने या उत्तेजित करने, न्योता कैसे कहेंगे, लड़ने के लिए न्योता दिया जाता है, और वो भी शिखंडियों के जरिए, ऐसे लोगों के जरिए जो आतंकी धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ड्रग्स के जरिए जो तैयार किए जाते हैं। सही बात यह है कि आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को ये बुला रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि एक महीने में 7 आतंकी घटनाएं हुई हैं जम्मू क्षेत्र में, कश्मीर में, और पहले घाटी के श्रीनगर इलाके में होते थे, अब कठुआ में ताजी घटना हुई है। कठुआ में जब सेना की टुकड़ी पर बम धमाके से आतंकवादी छुपे हुए कहीं से दिन दहाड़े आकर के उन्होंने हमारे जवानों को, जिसको कह सकते हैं कि जो हमला करके, गाड़ी में जा रहे हैं तब तो ये पता ही नहीं चलता, छुप करके आए, हमला किया, बम गिराया, गोलीबारी किया। 5 जवान शहीद हो गए और 5-7 दूसरे जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। शहीदों को नमन, बहादुरी से वो लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बजाय आतंकवादी जब उनसे लड़ना नहीं, चूंकि इस पाकिस्तान की सेना तो कहा जाए कि वो अपना खुद ही ऐसे काम कर रही है, अय्याशी में डूबी रही, ड्रग्स के धंधे उसे बढ़ा रही। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, मुजफ्फराबाद में देख करके आया हूं कैसे वो लोगों को पाल करके और कैसे उनको तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में लगातार 7 घटनाएं, और अब उनको लगा है कि घाटी में के बजाय हम जम्मू में आए, ताकि लोगों को लगे कि हम और सेना पर हमला करेंगे तो और भी ज्यादा होगा कि आओ। चूंकि भारत सरकार कह चुकी है कि हम घुस करके मारेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार बार चेतावनी दी गई है, यदि हमारे सीमा में जो हरकतें कर रहे हैं, अब वो सेना के ड्रोन के जरिए करें, कभी आतंकियों के जरिए करें, कभी यहां के लोगों को भड़का करके फंडिंग के जरिए करें, पॉलिटिकल लोगों के नाम पर, एनजीओ के नाम पर करें, लेकिन कोशिश करते हैं कि भारत में कैसे गड़बड़ी हो। और ये कहना कि जम्मू में हो रहे हैं, तो हम तो मानते हैं कि नक्सली यदि छत्तीसगढ़ में जो करते हैं तो वो भी तो घर में बैठ करके है, लेकिन वो नक्सली तो हमारे यहीं के कहीं निकले हुए लोग, और वो जिसको कह सकते हैं कहीं से फंडिंग होकर हथियार लेकर करते हैं। लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां घुसपैठ के जरिए होता है, और यदि इक्का दुक्का कोई यहां के आदमी को तैयार करते हैं तो उसको ऐसा कहते हैं कि नशा दे दिया जाता है, जिससे कि वो उपयोग उसका हो सके। और इसलिए बाकायदा जिम्मेदार नया नया आतंकी संगठन का नाम लेते, कोई जैश ए मोहम्मद कहेगा, कोई कश्मीर के कौन कहेगा, और ऐसे नाम रख लेते। नाम रखने से कुछ नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कोई प्रतिबंध कर दिया जाए, जैश ए मोहम्मद को कर दीजिए, तालिबान को कर दीजिए, उससे क्या होता है? कश्मीर तो रोज नया खड़ा हो जाता है एक तालिबानी। जो जिस तरह से पाकिस्तान में खुद ही गृह युद्ध की स्थिति है,
वो अपनी सीमाओं को तो नहीं संभाल पा रहा है। वहां उधर अफगानिस्तान में भी उसके खिलाफ गतिविधियां होती हैं, चूंकि वो पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उसने भी एक अपना आतंकवादी गुट अलग बना लिए, तालिबानी अलग वहां उसको मारने के लिए लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो हमला है, अब ये घंटी बजा दी है अब सेना की, अब ये धैर्य टूटने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि देखिए मां, मैं यदि माफ करूंगा तब तक माफ करूंगा 101 तक, और उसके बाद जैसे ही गालियां अधिक होगी तो मैं फिर इसको नहीं बख्शूंगा, क्योंकि वो तो उनको था कि इसी के हाथ उनकी मृत्यु होगी जब। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा भड़काया जा रहा है भारत को, बार बार ये कह करके कि आओ करो हम पर हमला करें न करें, लेकिन हाँ, आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए कश्मीर से लगी सीमा और खास करके पाकिस्तान जिसने कब्जा कर रखा है उस एरिया से जो घुसते हैं, जहां पर आतंकियों को ट्रेन करके घुसपैठ कराई जाती है, और जहां तक जा सकती है भारतीय वायुसेना और थल सेना के भी, पिछली बार भी तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वायुसेना भी जाती है, जहां तक घुस सकते हैं। अब न्योता आ रहा है, न्योता आ चुका है। अब जाने के लिए दुनिया को कहने का कारण नहीं होगा कि भारत ऐसी गतिविधि क्यों कर रहा है। इजराइल यदि गाजा में जो कर रहा है हम तटस्थ भाव से देख रहे हैं, रूस यूक्रेन में कर रहा है हम तटस्थ भाव से देख रहे हैं, लेकिन हाँ कहते हैं शांति रखिए, निरपराध लोग न मारे जाएं, युद्ध न करें, ये तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि जो मासूम लोगों को अपहरण करके बिठा रखा है इजराइल के खिलाफ, इजराइल के लोगों को, अब उसके बाद जब प्रोवोक किया गया तो अब इजराइल जो कर रहा है उसे दुनिया हाय तौबा कर रही है। बार बार अपील की जा रही है कि अब शांत हो जाए इजराइल, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा है। वो कह रहा है जड़ से खत्म करेंगे हम जो लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं, निरपराध लोगों को, मासूम लोगों को जो उन्होंने किया है, तो फिर हम भी हमला करते हैं। उनके हमलों से भी काफी नुकसान हो रहा है, वो बहुत अनुचित है, दुखद है। उसमें मासूम लोग ही मारे जाते हैं, चाहे कोई भी सैनिक कार्रवाई हो। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा युद्ध हो जिससे कि उसके लोग, जो हमारे ही भाई बंधु हम जिनको मानते हैं, जो इस भारत का कभी हिस्सा रहे हैं, वो मारे जाएं, या कश्मीर के जो लोग भारत में आके जुड़ना चाहते हैं, चाहे अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, उनको हमारे किसी हवाई हमले से अधिक नुकसान हो, ये नहीं भारत चाहता। लेकिन करे क्या, जब युद्ध दूसरा ही प्रवोक करेगा, जब छद्म युद्ध जिसको कह सकते हैं, प्रॉक्सी वार जो कहा जाता है दुनिया में, पाकिस्तान उसी तरह से, और चीन उसको थोड़ा हथियार फंडिंग कुछ करता रहता है कि भारत के साथ, चूंकि कहीं भारत इतना ताकतवर हो रहा है। तीसरा कारण, चलिए ये तो सब आप लोग सुनते और समझते भी रहे हैं, लेकिन मैं इसका बड़ा कारण मानता हूं कि अब भारत का जो विश्व में अपना दबदबा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से स्वागत करके, अगवानी करके भारत के साथ समझौता कर रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ अटूट संबंध रखने के लिए संकल्प लेता है, बाइडेन हो, ट्रंप हो, कल भी जिसकी मैंने चर्चा की थी, ब्रिटेन, फ्रांस, उन देशों के कोई भी सरकार हो, वो भारत के साथ अधिकाधिक संबंध बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अकेला अलग थड़क पड़ा हुआ है। यहां तक कि चीन भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। रूस एक सीमा तक उसके साथ, चीन का साथ देता है। वो कहता है भारत के साथ हमारे संबंध और हम रखना चाहेंगे। चीन से उनके वैचारिक कम्युनिस्ट होने के नाते, या और स्ट्रेटेजिकल अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए चीन रूस साथ हो सकते हैं, और इसलिए चीन भी नहीं बोल रहा है यूक्रेन के मुद्दे पर। चीन इजराइल वाले मुद्दे पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। वो चीन तो अपना हित ज्यादा देखता है। तो चीन कब तक पाकिस्तान का साथ देगा? तो दुनिया में, और खास करके जब ये क्यों किया गया, कल रूस और भारत के बीच जो वार्ता हो रही है उसमें सामरिक है, आतंकवाद के खिलाफ भी है। ऐसा तो लगता है कि वो कह रहा है कि भाई रूस, यदि रूस ने ही तो तालिबान जो अमेरिका ने खड़ा किया था रूस के खिलाफ, तो रूस ऐसा भूल नहीं सकता है। वो सोवियत संघ चाहे रहा हो, लेकिन अब तो रूस और पुतिन बहुत ही ताकतवर है, तो वो आतंकवाद से भारत की लड़ाई में सहयोग देंगे, ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। और सहयोग, कोई उनसे हमें सहायता नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि वो बोले नहीं। ये वार्ता का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है भारत सरकार का है, वो केवल एक व्यक्ति का नहीं है, वो भारत सरकार का, भारत की जनता का है कि दुनिया के देश देखो, हमारे सैनिक, हमारे मासूम लोग इस आतंकवाद से और पाकिस्तान के आक्रमणों से, छद्म आक्रमणों से जो मारे जा रहे हैं, अब भारत उस पर जब जवाब देगा, जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पख्तूनस्तान अलग हो जाएगा, क्या होगा, वो अपने आप टूट रहा है। कश्मीर के लोग जो भारत आना चाहते हैं, वो भारत से वापस जुड़ना ही चाहते हैं, जिस पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन जिस ढंग से चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है, चुनाव हो ना हो, संसद में हो, और वैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं ये नहीं कहता कि आज की सरकार, पहले की सरकार भी, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ हर संबंध बढ़ाने के लिए हर प्रयास को भी स्वीकार न करके वो भड़काने के जो काम कर रहा है, उसका जवाब के लिए दुनिया भारत के साथ है। नंबर 3, दूसरी बात एक और है, क्यों कर रहा है इस समय? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में, स्थानीय पंचायत के चुनाव में, स्थानीय चुनावों में जिस भारी जनता ने जिस ढंग से लोकतंत्र की दुहाई दी, समर्थन किया और जितने बड़े पैमाने पर वोटिंग की, उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब उसे लग रहा है जम्मू कश्मीर में तो अब चुनाव की घोषणा भारत कहा हुआ है कि अब तो हम करेंगे सितंबर चुनाव। उस चुनाव को रोकने के लिए भी ये कोशिश है कि चुनाव न हो सके, ऐसी स्थितियां बना दी जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से वायदा तो है सरकार, लेकिन हाँ ये भी सही है कि आप लगातार हमला करते रहेंगे जिन इलाकों में, तो लोग वोट डालने, उनको जो डराया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कोई सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? चुनाव को आगे तिथियां बढ़ाई जा सकती हैं, सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, नहीं तो मार्च अप्रैल में होगा अगले साल। देखिए, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान सर्वोपरि है। ये संभव नहीं है कि केवल कोई कहे कि आप ये कर दीजिए तो ऐसा होगा। भारत, मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद तो बहुत प्रसन्नता के साथ भारत की सरकार में और पार्टियों में, कोई भी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पीडीपी हो, वो ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव न हो। लेकिन हाँ, उनको भी जो आतंकवादियों को जो दे थे, उनके लिए सबक है ही, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कुछ हद तक कांग्रेस ने भी ऐसे लोगों के साथ जो सहानुभूति रखने का नाम पर, मानव अधिकारों के नाम पर या किसी और कारण से वोट बैंक के लिए जिस तरह से रियायतें दी, उनको छूट दी गई, एक एक बयान के लिए कश्मीर में जो आतंकवादी यासीन मलिक जैसे हैं, उनको खाली एक 4 लाइन का वक्तव्य देने के लिए 10-10 लाख रुपया दिया जाता था। अस्पताल में महीनों महीनों उनको रखा के इलाज के नाम पर उनको छूट रहती थी, जिससे चाहे मिले जाए। वैसी स्थितियां अब नहीं है। अब भारत ऐसी कोई दया विधान नहीं होने वाला है जो इस तरह के ढोंग करके आतंक पैदा करते हैं मानवाधिकार के नाम पर, उसे भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है और नहीं करना चाहिए। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है, मेरा अकेले कहने से आप कहेंगे पत्रकार के नाते आप भावनात्मक हैं। मैंने कई सुरक्षा विशेषज्ञों से बात की जो आर्मी में बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत हो चुका अब। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने सेना को ही निर्णय करने पर छोड़ा है। ठीक है, अंतिम उनके एरिया में घुसने के लिए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जो प्रमुख होते हैं सेना के, उनको सूचना दी जाती है कि हम आगे घुसने जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं, सूचना दी जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए रोका जाएगा। सरकार ने कह दिया है आपके हाथ खुले हैं, आपका विमान खुला है, हमारे पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल्स, टैंक, सब कुछ उपलब्ध है। जो नहीं है वो भी और खरीदे जा रहे हैं। आगे कोई युद्ध को बढ़ाना चाहेगा तो पाकिस्तान या कोई भी देश भारत की तरफ कोई जो हरकत करेगा, उसको भारतीय सेना मुंह तोड़ नहीं, घुस करके जवाब देने को तैयार है। मेरा मानना है कि अब भी समय है, दुनिया के देश एक बार फिर हाथ खींच करके पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियां बंद करना, और वो जो अमेरिका में भी बैठे हुए खालिस्तानी के नाम पर हों, किसी और नाम पर हों, कश्मीर के नाम पर हों, ऐसे लोग जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, रूस पूरा हमारा साथ दे। हम तो कहते हैं चीन भी साथ दे इस मुद्दे पर, आतंकवाद से वरना उसके भी कुछ इलाके हैं जो धर्म के नाम पर आतंकवाद पैदा करते हैं, उसे भी
चुप रहना होगा। मैंने इसीलिए एक विराम लिया। चुप रहना होगा चीन को, और भारत जब कार्रवाई करेगा तो सब दर्शक देखेंगे। और पाकिस्तान तबाही में पहले ही है, और अधिक तबाही को जो न्योता दे रहा है, तो तबाही के लिए तैयार भी रहना होगा। एट्रोसाइड में हम ये विराम देते हैं। आप एट्रोसाइड देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।